हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि रबी क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। दो तीन चीजें मैं बहुत छोटी सी आपको बताता हूं, बट उसकी वजह से ना कई बार हमें एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम क्या क्या चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि डिटेल में एमएसपी कंसेप्ट को हमने पहले एक बार डिस्कस किया था। तो आज हम पहले तो रबी क्रॉप्स का जो एमएसपी अनाउंस हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा कि हर एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एमएसपी का क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमएसपी कैसे डिसाइड किया जाता है, मेथड ऑफ कैलकुलेशंस क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप देखेंगे एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24, यहां पे लिखा है 2023 एंड 24, और अगर अभी आप देखोगे तो अभी जो मंथ चल रहा है वो है अक्टूबर 2022। अब आपको ये डाउट होगा कि 2022 के लिए फिक्स किया है तो 23 या 24 क्यों लिखा है। ये आपको समझना है कि जो क्रॉप सीजन है, एक होता है क्रॉप सीजन और एक होता है उसका मार्केटिंग सीजन। तो जो क्रॉप सीजन है वो अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक का है। ओके, और जो ये क्रॉप हार्वेस्ट होगी ये कब होगी? अप्रैल में। गेहूं कब हार्वेस्ट होगा? अप्रैल में। अप्रैल में ये हार्वेस्ट होगा तो फार्मर अप्रैल में ही उसको बेच पाएगा। तो अप्रैल में जो फाइनेंशियल ईयर होगा तो वो कौन सा होगा? 2023 और 24। तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे दिया रहता है एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स, ये आप देखेंगे 2023 एंड 24, जबकि ये इस वाली क्रॉप के लिए है जो इसकी सोइंग अभी हुई है। ओके, आई थिंक अब इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो हम डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन देखेंगे। जो क्रॉप्स है 6 क्रॉप्स के लिए किया जाता है, रबी की 6 क्रॉप्स हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था। तो वीट का लास्ट ईयर 2015 रुपीज था और अभी उसको बढ़ा के 2125 कर दिया है, जो एब्सोल्यूट इंक्रीज है 110 रुपए का है। ओके, तो 110 रुपए इसमें इंक्रीज किया गया है। बार्ले में आप देखेंगे 1735 कर दिया, 100 रुपीज इंक्रीज है। ग्राम चना में 5335, लेंटिल मसूर जो होता है उसको 6000 कर दिया है। रेपसीड एंड मस्टर्ड 5450, सैफलावर का 5650। अब आप देखेंगे कि पहले से होता था कि हम जनरली कहते थे आप पैडी या वीट का पढ़ लीजिए, बस उतना ही सफिशिएंट है, बट इस बार नबार्ड के एग्जामिनेशन में हमने देखा कि पल्सेस का भी पूछा हुआ था। तो इसलिए एक नजर आपको सारे एमएसपी को देख के जाना है। ओके, सो ये बेसिकली एमएसपी है जो इस बार रबी क्रॉप के लिए फिक्स किया गया है। कंपैरिजन देख सकते हैं, कंपैरिजन का ग्राफ है, काफी अच्छा ये ग्राफ बनाया हुआ है। वीट में जो इंक्रीज है वो 110 रुपए का है। सिमिलरली बार्ले में 100 रुपीज का है, ग्राम में 105 का है, ये इंक्रीज दिया हुआ है। पीछे टेबल फॉर्मेट में हमने देखा। ये पीआईबी का रिलीज है। पीआईबी के रिलीज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है नीचे, जिसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब एमएसपी है क्या चीज? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है, और किसकी रिकमेंडेशन पे? सीएसीपी की। सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो बेसिकली फिक्स करता है। सीएसीपी की साइट पे आप जाएंगे, वहां पे लिखा रहता है कि 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी फिक्स रिकमेंड करता है सीएसीपी। फिर इस वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि कितनी क्रॉप्स हैं एमएसपी के अंदर, 22 या 23। तो बेसिकली 23 क्रॉप्स जो है उसमें 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं प्लस 1 जो है ये शुगर केन क्रॉप है, और जिसके लिए गवर्नमेंट एफआरपी फिक्स करती है, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस, इसलिए ये 22 हो जाता है। और ये एग्जामिनेशन में, ये आईबीपीएस इसको 22 ही मानता है, ये आप मान के चलिए। और इस बार अगर आप पेपर भी देखेंगे नाबार्ड का, उसमें उन्होंने एग्जामिनेशन में ही खुद मेंशन किया था गवर्नमेंट अनाउंस्ड 20 एमएसपी फॉर 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये क्रॉप सीजन से पहले अनाउंस कर दिया जाता है। क्रॉप सीजन से मतलब जब बुआई होनी है, जब उसकी सोइंग होनी है, उससे पहले अनाउंस कर दिया जाता है, सो दैट कि फार्मर डिसीजन ले सके कि इतने रुपए में ये क्रॉप बिकने वाली है प्रति क्विंटल, तो क्या इसको ग्रो करके उसे अगर इतनी उपज मिलती है तो फायदा होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन मेकिंग उसके लिए इजी हो, इसलिए इसको सोइंग सीजन के स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया जाता है। बेसिकली एक ये गारंटीड प्राइस है, हम इसको बोलते ही है मिनिमम गारंटीड प्राइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट कि उसको ये पता है कि इतने में मिनिमम क्रॉप उसकी बिक जाएगी, इससे नीचे नहीं बिकेगी। तो ये शार्प फॉल अगर होता भी है प्रोडक्ट का, प्राइसेस का, तो उससे उसको बचाता है। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर्स अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन प्राइस ड्यूरिंग द बम्पर प्रोडक्शन, गारंटीड प्राइस है फॉर देयर प्रोड्यूस, फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करने से ये बचाता है। होता क्या है, किसान को कैश की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एंड जो नेक्स्ट साइकिल है उसके प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी, तो उसका कोई फायदा ना उठाए, उसको कम प्राइसेस ना दे, इसलिए इसको फिक्स किया जाता है।
मेजर क्रॉप्स के लिए ही है। अब ये क्वेश्चन है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर द 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस फॉर शुगरकेन। तो इसको मिला के 23 होता है। इस बार जो नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी खरीफ, कितनी रबी एंड कितनी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। 14, 6 एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एमएसपी जो है तोरिया का एंड डी हस कोकोनट का, ये फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, एंड डी हस कोकोनट का फिक्स किया जाता है कोपरा के बेसिस पे। तो अभी हम नीचे जो लिस्ट देखेंगे उसमें आपको 24 दिखेंगे। अब कितनी सीरियल्स के लिए दिया जाता है? 7 सीरियल्स के लिए है, 5 पल्सेस के लिए है, एंड ऑयल सीड्स 8 है, और इसके साथ साथ रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा एंड डी हस कोकोनट्स। अब आप कहेंगे कि सर फिर ये 24 होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको ऑरेंज किया है। तोरिया का जो एमएसपी है वो इसके बेसिस पे फिक्स किया जाता है, डी हस कोकोनट का एमएसपी इसके बेसिस पे फिक्स किया जाता है। ओवरऑल ये 22 ही क्रॉप्स होती हैं, इन दोनों को अगर आप हटा देंगे तो। ओके, ये वाला थोड़ा सा अब याद कर लीजिए क्योंकि नाबार्ड में इस बार पूछा गया। हालांकि हमने नाबार्ड से पहले भी यही सारी चीजें डिस्कस की थी। शुगर केन का एफआरपी फिक्स किया जाता है। एमएसपी, ये पीआईबी भी आप देखेंगे तो उसमें मेंशन है, एमएसपी इज फॉर 22 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये पूरा टेबल है 2013-14 से लेकर 2022 एंड 23 के लिए कंपैरिजन भी है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अगर आप इस कंपैरिजन को एक बार देखना चाहते हैं तो। ये क्वेश्चन, एमएसपी का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता ही है। लास्ट ईयर नाबार्ड के डिस्क्रिप्टिव में ही पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को नाबार्ड की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर या फिर आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इस बार के लिए जो क्रॉप थी आप देखेंगे एमएसपी फॉर 2022 एंड 23, क्योंकि जो खरीफ मार्केटिंग सीजन है वो तो 2022-23 में ही है, इसलिए उसको 2022 एंड 23 ही लिखा जाता है। इसके लिए पैडी जो कॉमन ग्रेड का है उसका 2040 है और ग्रेड ए का 2060 है। ओके, बाकी क्रॉप्स का भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि एमएसपी जो कैलकुलेट किया जाता है गवर्नमेंट किस मेथड से कैलकुलेट करती है। गवर्नमेंट हमेशा कहते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग 1.5% मोर देन द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट किस चीज को कैलकुलेट करती है? रेफर्स टू द कॉस्ट व्हिच इंक्लूड्स ऑल पेड आउट कॉस्ट सच एज दोज इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हायर्ड ह्यूमन लेबर, bullocks labor, machine labor, rent paid for the leased in land expenses, incurred on use of material input like seed, fertilizer, manure, irrigation charges, depreciation on implements and farm building, interest on working capital, diesel, electricity for operation of pump sets, etc., miscellaneous expenses, and imputed value of family labor. Imputed value of family labor. अब आप इसको फिर ध्यान से समझेंगे तो ये जितना भी ऊपर इसमें मेंशन किया है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द क्रॉप। तो ये इनपुट है बेसिकली, चाहे वो लैंड अगर रेंट पे ली गई है वो चीज है, चाहे हायर्ड लेबर है, चाहे जितना भी कॉस्ट ऑफ इनपुट आई है इन द परचेज ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें। तो ये क्या चीज हो गया? A2 प्लस FL। ये क्या है? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। तो कौन सी मेथड दी जाती है? A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL मेथड क्या है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके पहले जो A2 मेथड है, पहले हम A2 समझते हैं फिर A2 प्लस FL समझेंगे। यहां पे क्या है? एमएसपी किस पे सेट किया जाता है? 50% हायर, मतलब जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसमें 50% हायर दिया जाएगा। Then the amount of farmer spends on farming including spending on seeds, fertilizer, pesticides and labor। जो भी उसके हायर्ड लेबर एंड इनपुट के परचेज में खर्चा आया है उसको उसमें काउंट किया जाएगा। उसकी अपनी मेहनत, उसके फैमिली लेबर की मेहनत उसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। ये A2 मेथड है, ऑब्सोलीट मेथड होगी, अब इसको इससे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसमें इंक्रीज किया गया A2 मेथड का कंपोनेंट तो वही है प्लस FL। FL इज फैमिली लेबर, इट इज नॉट द फील्ड लेबर। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे इसको फील्ड लेबर बोल देते हैं, इट इज अ फैमिली लेबर। सो यहाँ पे क्या है? अगेन 50% हायर होता है। अमाउंट दैट डिराइव्स फ्रॉम द एडिंग amount farmers spend on farming, spending on seed, fertilizer, pesticide and labor, and the value of labor provided by the family member for agriculture. So it is 1.5 times। तो बेसिकली 1.5 टाइम हो जाती है क्योंकि 50% हम एडिशनल दे रहे हैं पूरी कॉस्ट पे। सो ये A2 प्लस FL है। देन जो MS स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंड करती है वो है C2 मेथड। C2 मेथड में क्या होता है? A2 प्लस FL का तो पूरा कंपोनेंट है ही, इसके साथ साथ अदर स्पेंडिंग जो कि
रेंट ऑफ लैंड है या फिर अदर असेट्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं। मान लीजिए किसी फार्मर के पास अपनी जमीन है बट वो उसको कैलकुलेट उसमें नहीं करता है, बट उस लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, तो बेसिकली वो भी उसमें कैलकुलेट की जाए। किसी फार्मर के पास अगर ट्रैक्टर है तो बेसिकली उसको हायर नहीं करना पड़ रहा है, बट वो भी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही, तो इसलिए उसको भी उसमें ऐड किया जाए। ये सारा कुछ C2 मेथड में आता है। अब इससे पहले थोड़ा सा हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी देख लेते हैं कि एमएसपी को कैलकुलेट किया कैसे जाता है, गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है। CACP जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, वो क्या चीज ध्यान में रखता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस देखते हैं कि कितनी मार्केट में डिमांड है और कितना प्रोडक्शन हमारा होने वाला है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है फार्मर को प्रेजेंट कंडीशन में, प्राइस की ट्रेंड क्या है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में, आपने वीट वाले केस में बहुत सारी चीजें देखी हैं। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, एक दूसरी क्रॉप से कितना उसमें डिफरेंसेस है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कितना है, क्योंकि आप सभी को पता है जो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर होता है, इट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज है। मिनिमम 50% इज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये गवर्नमेंट ट्राई करती देने का। लाइकली इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो भी देखना है कि कंज्यूमर पे कितना इंपैक्ट उसका पड़ने वाला है, इसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है एमएसपी को। और मेथड्स कौन सी हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रबी क्रॉप्स के लिए फिक्स किया गया है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही है। ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने किस मेथड से इसको कैलकुलेट किया है, कौन कौन सी मेथड है। तो लास्ट ईयर की तरह अगर इस बार भी नाबार्ड में कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आए तो उसको आपको बहुत अच्छे से फ्रेम करना है। मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप आज अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी नाबार्ड के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा जो IBPS AFO के स्टूडेंट्स हैं, MSP पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल भी आ सकता है, डेटाबेस भी आ सकता है, या फिर किसी भी चीज से इसमें से पूछा जा सकता है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और इसके अलावा मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।